हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना, योर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आज का जो हमारा सेशन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे बेस्ड है। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हमने मेंटेन करना है। एज आई ऑलवेज से, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है हमारे पर्सनालिटी के विच आर डायनेमिक। दे कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट योर लाइफ। इट डिपेंड्स ऑन द अप्स एंड डाउन फेजेस ऑफ योर लाइफ। जब आप अच्छे फेज में हो देन दे आर ऑलवेज इन अ गुड स्टेट, बट जब भी आप डाउन स्टेट में हो या डिप्रेशन में हो या आप लो स्टेट चल रहा है आपके लाइफ में, तो दिस ऑल थिंग्स ऑल्सो डिप डाउन। सो हमने इनको कैसे हमेशा मेंटेन रखना है ताकि टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, टू मेंटेन अ गुड एटीट्यूड ऑलवेज। नाउ एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, द एनवायरमेंट में हमने कुछ बुलेट्स की तरह हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। इफ यू सी दिस बुलेट्स, ये हमारा एनवायरमेंट है और इसमें हम देखेंगे कि बुलेट्स कौन सी है। अदर पीपल्स बिहेवियर, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे अफेक्ट हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज अदर पीपल्स बिहेवियर। आसपास के लोगों के, सराउंडिंग पीपल के बिहेवियर के वजह से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कभी डिप करता है। So we should always make sure that we should be always be surrounded by happy, positive people who always encourage us for doing something good. Next is negative work environment. ऐसा work environment जिसमें jealousy हो, जिसमें लोग आपसे envy करते हो या आप नहीं चाहते हो कि आप grow करो, तो ऐसे environment में you can never maintain a positive attitude because then this becomes mutual and you also start developing such attitude for people around you. So you should always maintain a positive work environment around you. So again, negative work environment is an obstacle in the way of developing positive attitude. Next is the negative world view. हमारी खुद का ही एटीट्यूड अगर बहुत नेगेटिव हो, अगर हमें हर चीज हम बहुत पेसिमिस्ट एटीट्यूड से देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड मेंटेन नहीं करते हैं, सो दिस ऑल्सो creates a bad environment around us and then again keeps our attitude in a low state, in a negative state. Next is changing environment. हो सकता है हम एक किसी सेटअप में बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव, बट मे बी हमारा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, हम कहीं रीलोकेट करते हैं, कहीं हमारा चेंज हो जाता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, मे बी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, या मे बी वन सिटी टू अनदर सिटी, मे बी वन कंट्री टू अनदर कंट्री। दिस इज जनरली ऑब्जर्व कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से एक अपने कंट्री छोड़ के जब बाहर अब्रॉड जाते हैं पढ़ने या किसी और सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरमेंट, ऐसे नहीं है कि जो दूसरा एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज पॉजिटिव एटीट्यूड सीम्स टू गो डाउन। पास्ट एक्सपीरियंसेस, हो सकता है कि किसी एक एग्जाम में या किसी एक चीज में आप फेल हो गए हो एंड फिर से वही चीज करने में आपको डर लगता हो, सो दिस ऑल्सो हिंडर्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे बार बार लगता है कि नहीं, ये मैं करने से मुझे फेलियर ही मिलेगा, सो पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो affect your positive attitude. The last bullet which we can see here is inherited upbringing and surrounding. Maybe कभी-कभी this temperament comes to us from our genes. Maybe हमारे family में there are people, our parents or maybe our grandparents, जो those who had a very low attitude or a very low positive attitude. So sometimes this comes by temperament also. Sometimes this comes by upbringing. मे बी इफ कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला हमें जब हमारी अपब्रिंगिंग के वक्त, कि जहाँ पर अप्रिसिएशन की कमी थी, पॉजिटिव स्ट्रोक्स की कमी थी, तो हमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हमारा हो ही ना पाया हो। या थर्ड थिंग इज सराउंडिंग। नो, सराउंडिंग्स में आपके स्पाउस, आपके बॉस, आपके फ्रेंड्स, आपकी कंपनी, ऑल दिस फैक्टर्स कम इन द सराउंडिंग बुलेट। सो Here we have analyzed what are the bullets. अब बुलेट फॉर्म में हमने इनको देखा है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, हमारे माइंडसेट को अफेक्ट करती है, जिससे कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता। नाउ कैसे हम पॉजिटिव लिविंग चूज कर सकते हैं? सी चॉइस इज आवर्स। जैसे हमारा एनवायरनमेंट, हमारे जो हमने बुलेट्स देखी, वो अगर हमें अफेक्ट करती रहे तो मे बी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा। बट एक पॉजिटिव लिविंग डेवलप करने के लिए हमें खुद ही एफर्ट लेना पड़ेगा,
no one else will take. You yourself have to be the change you want to see in yourself. So इसके लिए पॉजिटिव लिविंग चूज करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है हमारे. एक है थिंकिंग, एक है बिहेवियर एंड एक है एटीट्यूड. कैसे इन 3 चीजों को हमने अपने आप ही एनालाइज करके इनको चेंज करके उनको मेंटेन करना है ताकि हमारी एक पॉजिटिव लिविंग स्टाइल रहे. नाउ लेट्स फर्स्ट सी एटीट्यूड. हमने हमारा एटीट्यूड कैसे चेंज करना है. एटीट्यूड चेंजेस हैपन पर्सनली फ्रॉम द इनसाइड आउट. हमारा जो भी एटीट्यूड होता है वो हमारा खुद ही हमें चेंज करना होता है. नोबडी एल्स विल कम एंड चेंज इट. व्हेन वी वांट इट टू चेंज आवरसेल्व्स तब भी वो चेंज होगा. मे बी कोई हमारे लिए बहुत अच्छा चाहता है और हमें कहता रहे, बट इफ वी डोंट वांट टू चेंज इट कुछ नहीं हो सकता. So unless and until we ourselves want to change our attitude, make it positive, only then we can make it. Now, attitude change करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट चीज का जो ध्यान रखना है वो है accept responsibility. हमारे साथ जो भी सही गलत होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेनी आनी चाहिए. I am responsible for who I am. एक बार जब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली, अपने लाइफ मैंने अपने स्टार्ट कर ली, तो आई कैन नॉट ब्लेम माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स एवरी टाइम. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हु आई एम, फॉर वॉट आई हैव एंड फॉर वॉट आई डू. जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं हूँ और जो भी चीज मेरे पास है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अगर कम है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अगर मेरे पास ज्यादा है तो आई हैव अचीव्ड इट. So you should start accepting responsibility for your own self. Then only there will be change in your attitude. We need to take control of our life. Now ये कैसे होगा? If you can see on the screen, this is you. Taking control means take ownership. आप जो भी काम कर रहे हो उसकी ownership accept करो. Maybe you are working as an employee, but take ownership of anything you are doing in your organization. Take ownership of your values. If you are exhibiting positive values, own them. If you are exhibiting negative values, then you have to own them. Your mission. Take control of your mission. You should have some mission. You should be able to drive some mission कि मेरा ये mission है, उसके लिए मैं कुछ driven हूँ, मैं इसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ. And take control of the discipline in your life. Only then you can move a step forward towards positive living. So you should take control of ownership in your life, of values, of discipline and of mission. So it's all in the attitude कि आपने कैसे अपना attitude develop करना है. And as I told you, there are 3 factors: attitude, thinking and behavior which contribute towards positive lifestyle. So यहाँ पर हमने देखा attitude के बारे में. Now we'll see how to change your thinking. Thinking कैसे बदल सकती है? Changes comes from observing logically in every situation. Now ये changes जो हम logically किसी को observe करके खुद को या किसी और को ही हमारी thinking बदल सकती है. Our thinking needs to be logical. It should be rational. और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब हम अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और हम दूसरों को भी एनालाइज करेंगे कि किसी भी सिचुएशन में लॉजिकली सोच के अगर हम अपना माइंडसेट डेवलप करें तो मे बी देयर विल बी लॉट मेनी चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल. क्योंकि हम जब लॉजिकली सोचेंगे तो हमें बहुत बार जो हमें दूसरों की चीजें गलत लगती है वो भी हमें सही लगेगी. You must have heard that saying that you can only know how much a shoe pinches if you are in the other person's shoes. So जिसका जो अपनी हर एक कोई एक अपना बैटल सारे अपने फाइट कर रहे होते हैं. So if you understand from their point of view, you will find logically thinking कि कैसे अगर वो पर्सन ने कुछ wrong behavior किया है तो what must be the reason behind it. So this will gradually make your thinking positive. Now, as I said, we need to observe our thinking. What can I do to change? Introspection. मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ कि क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं चेंज हो सकूं. I refuse to let this hook me. अगर कोई और मुझे तंग करता है या और किसी और से मैं अफेक्ट करती हूँ तो you have to be conscious कि let this not affect me. Maybe the other person is trying hard to affect me, but I am not ready to accept it. I won't change. This is all very interesting. Sometimes give it a different point of view. Tomorrow it will look very different.
आज जिस फेज में हम हैं या आज जिस तरह से हमें कोई पर्सन दिख रहा है, मे बी दिस इज अ वेरी ये कि एक बड़ी ट्रांजिशनल फेज है या वेरी मोमेंटरी फेज है, मे बी कल मुझे सब कुछ थिंग्स वुड look different to me, maybe it would look beautiful to me. It sucks to be a negative thinker. So कोई भी किसी पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग से भी हमने लॉजिकली सोचना चाहिए कि इसकी नेगेटिव थिंकिंग है, बट आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट. सो वी शुड ऑब्जर्व अवर थिंकिंग कि कैसे कोई अगर किसी से हम अफेक्ट हो रहे हैं या अपने खुद के ही जो हम अपने खुद के बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट करते ही हमें हमारी बिहेवियर या हमारी थिंकिंग हमें ऑब्जर्व करनी है. मैनेज योर सेल्फ टॉक. नाउ वी ऑल नो कि जब भी हम मन में कुछ सोचते हैं, इट इज ऑल सेल्फ टॉक. जब हमारा कुछ फेलियर्स हम बहुत फेस कर रहे होते हैं तो दिस टॉक इज जनरली नेगेटिव. जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो ये सेल्फ टॉक इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव. सो दिस सेल्फ टॉक ऑल्सो डिपेंड्स. ये सेल्फ टॉक क्या होती है? जो हम खुद ही अपने मन में, जो हमारे विचार होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, मन में ही हम अपने आप खुद से बात कर रहे होते हैं. एंड एवरी पर्सन सबकॉन्शियसली डज इट. हम जान के नहीं करते, इंटेंशनली नहीं होता, बट इट इज देयर इन द बैक ऑफ योर माइंड. इट इज गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ योर माइंड. दिस इज योर थॉट प्रोसेस. सो जो हमारी सेल्फ टॉक होती है उसको भी हमने मैनेज करना है, बिकॉज जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे इसी सेल्फ टॉक में रिफ्लेक्ट करते हैं. तो चॉइस इज आवर्स. दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे. सुबह उठते ही अगर हम खुद से कहे कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे. एंड दूसरा सेल्फ टॉक होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैपी डे. अगर हम सुबह उठते ही खुद से सोच ले, खुद से सेल्फ टॉक कर ले कि आज का दिन तो बड़ा ही खराब जाने वाला है, तो अगर जो आज दिन अच्छा जाने भी वाला होता है वो भी खराब हो जाता है. और अगर हम खुद से पॉजिटिव रहे, अपनी खुद की सेल्फ टॉक मैनेज करें ठीक से और खुद को ये हमेशा पॉजिटिव रहे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे. सो वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव इन अवर सेल्फ टॉक ऑल्सो. सो थिंकिंग पॉजिटिव, talking positive, feeling positive will make our thinking also positive. And this would be the second step towards positive lifestyle. Now the third factor which affects the positive attitude. How to change your behavior. Now behavior हमारा कैसे change हो सकता है? Changes take true assessment, determination and discipline. Changes लाने के लिए हमारे behavior में assessment की बहुत जरूरत है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, introspection is very important. डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तब भी हम कोई चेंज ला सकते हैं, चाहे वो बिहेवियर में चेंज क्यों ना हो. नाउ हमने हमारा बिहेवियर, जो भी मैंने जैसे कहा कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू. सो अगर हमने एक रिएक्टिव बिहेवियर चूज करना है तो चॉइस इज ऑल आवर्स. कुछ हमें जैसे स्टिमुलस जो एक्शन हम पे होती है, और रिस्पॉन्स होता है जो हमारे तरफ से उसकी रिएक्शन होती है. नाउ अगर हम एक रिएक्टिव, जैसे ये दिखाया गया है कि एक बिल्कुल ब्लास्टिंग रिस्पॉन्स हो रहा है, सो ये एक स्टिमुलस है एंड जिसका एक रिस्पॉन्स, रिएक्टिव रिस्पॉन्स, बिना सोचे समझे जो रिस्पॉन्स होता है वो इस तरह का होगा. बट इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बिहेवियर, तो अगर सेम स्टिमुलस या सेम एक्शन में मैं अपने अगर थॉट प्रोसेस उसको कुछ यूज करूं, कुछ सोच के फिर मैं रिएक्ट करूं, तो माय रिस्पॉन्स वुड बी अ वेरी जेंटल रिस्पॉन्स टू एनीथिंग, मे बी वॉट एवर द एक्शन मे बी. बट जब मेरी अपनी चॉइस आ जाएगी, व्हेन आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन बिहेवियर, तो दिस रिएक्शन वुड बी मच बेटर देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. And this is a very bad reaction. It gives a very bad impression. It spoils our interpersonal relationship. It spoils our attitude. It spoils our lifestyle. And अगर यही मैं अपनी बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, कोई किसी भी एक्शन में मैं खुद सोच के कुछ अगर एक्ट करती हूँ, रिएक्ट करती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो माई रिस्पॉन्स वुड बी अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड दिस विल naturally affect in my lifestyle. This will naturally affect my interpersonal relationships with people. Now, how can we add positive behavior? कैसे मैं अपना behavior positive कर सकती हूँ? Replace the bad habits. सारी जो bad habits मुझे लगती है कि मेरे में है, इसको introspection से I can replace this bad habits with
good habits. Now, if we see replacing the bad habits. Now, how can we start or how can we take a step towards good habits? Spread a smile around. Always make it a point that you yourself smile. जब हम smile कर रहे हैं means we are positive, we are happy, and always spread this, try to spread this smile around. इसका मतलब यह है कि हम खुश रहे, हम positive रहे, and we should spread that same positivity and happiness around. Sprinkle some positive on the negatives. हर बार negative को negative की तरह ना लेके positive भी कभी कभी लिया जा सकता है. Focus on the good of each day. Instead of cribbing at the end of the day कि आज मेरे साथ सब बुरा हुआ, अगर दो चीजें भी अच्छी हुई है तो focus on those two things. Stay out of the feeding frenzies. अगर कुछ आग है तो उसमें तेल डालने के बजाय कोशिश करनी है कि हमें उसको कम करे, to douse the fire around us rather than spreading the fire. Say please and thank you. See, these are very simple words, very common words, but we should make it a point कि हम इन्हीं को practice करें. These are very good things. It shows our attitude. Saying please and thank you. Practice empathy. Empathy, sympathy is हमें किसी के लिए दया फील होनी, या हमें किसी के लिए पिटी फील होनी, या हमें किसी के लिए बुरा फील होना. एम्पैथी इज कि उसके जगह पे रह के खुद सोचना कि उसको कैसे फील हो रहा होगा. दिस इज एम्पैथी. सो वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एम्पैथी. Evaluate your behavior. This is very very important in developing a good lifestyle. Evaluating your behavior, that is what I always say, introspection. जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे हम अपना कुछ भी चेंज नहीं कर सकते फॉर द बेटर. नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट. जब भी मौका मिले आसपास लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव पॉजिटिव स्ट्रोक्स टू पीपल अराउंड. सो दिस इज ऑल म्यूचुअल. आज हम उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कल वो हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे. बट इफ वी आर नॉट एबल टू गिव दिस पॉजिटिव स्ट्रोक्स टू पीपल अराउंड, इवन वी वोंट बी गेटिंग देम. आज अगर हम कोशिश करें, हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार वो पर्सन से भी हमें सेम रिस्पॉन्स मिलेगा. सो इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एट आवर एंड. More positive contributions. Before you say anything to anyone, ask yourself 3 things. Now this is very very important and I'm very happy कि आजकल बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वैल्यू एजुकेशन में. Before you say anything to anyone, again we'll see this. Ask yourself 3 things. Is it true? जो मैं किसी को कहने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या वो सच है? Is it harmful? क्या इससे उनको कुछ हार्म हो सकती है? हार्म इन द सेंस कि क्या वो डिस्टर्ब हो सकते हैं मेरे इस कहने से, या वो कुछ सैड फील कर सकते हैं मेरे इस कहने पे. इज इट नेसेसरी? जो मैं कहना चाहती हूँ या जो कहना चाहता हूँ, क्या वो जरूरी है उस पर्सन को बताना? So whenever you talk to any person, whenever you tell anything to any person, these 3 questions you should first ask yourself. क्या ये सही है, क्या ये जरूरी है, और क्या ये हार्मफुल है? अगर हमने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर ट्रू है, हार्मलेस है या जरूरी है, ये अगर पॉजिटिव आंसर्स आए, then only tell that person. Otherwise there is no need to tell that person. Keep promises. If you are habitual to keep promises, अगर आप किसी को promise करते हो किसी चीज के लिए, make it a habit that you keep those promises. Have a forgiving view of people. हमेशा कोई अगर आपसे गलत करता है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उनके साथ गलत करो. Have a forgiving attitude in your life. अगर कोई आपसे बुरा करता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम रिवेंज ले उनका. उसको कभी कभी फॉरगिव करने से भी बात खत्म हो जाती है. And it also changes the attitude of the other person. Keep an open mind with changes. अगर चेंज होते भी है कुछ हमारे लाइफ में, so this is all beyond our control. Change in life. So अगर कुछ changes होते भी है, to make it sure that we should keep an open mind with changes. Count to 1000 if you are angry. अगर गुस्सा आ रहा है किसी पे, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो instead of giving an reaction, you should start counting till 1000. जितना आपका गुस्सा होगा उतनी ज्यादा आपकी काउंटिंग होगी. But take it from me कि आप, it will help you to cool down. See criticism as opportunity to improve. अगर कोई आपको criticize करता है,
So always, instead of taking a negative viewpoint about that person, take it as something positive also. Take it as an opportunity to improve. Cultivate your sense of humor. You should develop good sense of humor so that it will help you to be happy and make people around you happy. Now, these are very common definitions, but we'll just see them again. Watch your definitions, they become thoughts. जो भी आपके मन में किसी चीज की डेफिनेशन होती है वही आपकी थॉट्स बनती है. वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स. जो आपके विचार होते हैं वही आपके वर्ड्स बनते हैं. वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस. जो हम बोलते हैं वही हम फिर करते हैं. वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर डेस्टिनी. जो हम एक्शंस करते हैं वही हमारी डेस्टिनी लीड करते हैं. सो this is all very important and you should actually think about all those things. We will again read it. Watch your definitions, they become your thoughts. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become your destiny. Now the choice is all yours. With a bad attitude, you can never have a positive attitude, positive day. जैसे हमने सेल्फ टॉक में देखा कि अगर हम खुद से ही कहे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो अगर एक कोई नेगेटिव या कुछ बुरी चीज भी होने वाली होगी तो वो भी शायद हमारी पॉजिटिविटी से अच्छी हो जाए या हमें अच्छी लगे. बट एक बैड एटीट्यूड से हमें कभी भी एक पॉजिटिव डे नहीं मिल सकता. विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव अ बैड डे. एक बैड एटीट्यूड से तो हमें कभी पॉजिटिव डे नहीं मिल सकता, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें कभी कोई बैड डे नहीं मिल सकता. So, with this session, what we tried to do was train your mind to see the good in every situation. हर चीज में अच्छा या पॉजिटिव ढूंढना बहुत जरूरी. It's all in the attitude and positive thinking makes lot of difference. So, जो 3 फैक्टर्स हमने देखे जो हमारी पॉजिटिव लाइफस्टाइल डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, that is our thinking, our behavior and our attitude. If we focus on these 3 things and if we practice these things, it will, I am sure that it will develop into a good positive lifestyle. So I hope friends कि ये जो सेशन हमारा आज पॉजिटिव एटीट्यूड पे था, इससे आपको काफी टिप्स मिली होगी and you can start practicing these things to develop a positive lifestyle. So friends, thank you so much for being with me and I hope that you start working on your positive lifestyle since today. Thank you so much.